एपिसोड 5 की शुरुआत में जियान कहता है, मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। अगर इस लाइफ में मेरे पास ये चीज़ होगी तो मैं किसी को भी देखकर ये पहचान पाऊंगा कि आखिरकार वो बंदा कैसा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हम रात का सीन देखते हैं। रात में जो जियान होता है वो ब्लैक मार्केट में आया होता है, क्योंकि जो वेपन्स उसे खरीदने थे और वो इस जगह पर उसे कहीं भी नहीं मिलने वाले थे, बल्कि ब्लैक मार्केट के अंदर ही वो इन सारे के सारे वेपन्स को खरीद सकता था। इसी बारे में बात चल रही होती है। हम देखते हैं वो इस जगह पर घूमते हुए कहने लगता है, इस जगह पर अभी तक मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिली। वो सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक जगह पर पड़ती है, ली शख्स के ऊपर, जो कि इस जगह पर कुछ सामानों को खरीद रहा होता है। वो कहने लगता है, इस जगह पर मुझे ये जेड स्टोन चाहिए कुछ भी करके, लेकिन ये इस जगह पर नकली है। तुम इसके लिए इतनी ज़्यादा डिमांड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इस जगह पर पैसे को जल्दी से जल्दी कम कर दो, वरना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो शॉपकीपर भी बोलने लगता है, ठीक है, इस जगह पर मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ जितने भी तुम मुझे दोगे, लेकिन इस जगह पर हल्ला करना बंद करो, बकवास करना बंद करो और लोगों को इसके बारे में बताना बंद करो। जो जियान बोलने लगता है, ये इस जगह जिनके लिए इन सारी चीज़ों को खरीद रहा है जो कि नकली है, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तभी वो एक शॉप पर आ जाता है। एक जगह पर एक बंदे ने काफ़ी सारे नाइफ को रखा होता है। इसी के साथ ही जियान भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहने लगता है, इस जगह पर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा इस जगह पर काफ़ी सारे वेपन्स को रखा हुआ है। जियान तुरंत ही उस बंदे के पास आ जाता है और कहने लगता है, मुझे इस जगह पर वेपन्स चाहिए, मुझे इस जगह पर कुछ अच्छे वेपन्स दिखाओ। जिसके साथ ही वो बंदा बोलने लगता है, इस जगह पर इतने सारे वेपन्स तो पड़े हुए हैं, तुम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही जियान बोलने लगता है, मुझे कुछ हार्ड वेपन्स चाहिए, ये वेपन तो उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है, क्या तुम्हें इस जगह पर कुछ हार्ड वेपन्स चाहिए तो तुम्हें डंडे का यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर तुम्हें कुछ और ज़्यादा हार्ड वेपन चाहिए तो तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। ये वाली ब्लैक मार्केट में इन सारी चीज़ों को नहीं बेचा जाता। ये सुनने के साथ ही जियान बोलने लगता है, किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम इस जगह पर मेरे सामने? मुझे पता है इस जगह पर वो सारे वेपन्स भी तुम्हारे पास हैं, मुझे वो सारे के सारे वेपन्स चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है, बकवास करना बंद करो, मेरे पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है। क्या तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इस जगह पर? लेकिन जो जियान होता है तुरंत इस जगह पर उसके अकाउंट में 2 मिलियन युआन को ट्रांसफ़र कर देता है। इस जगह पर उसने क्यूआर कोड को रखा हुआ था, उस वजह से वो देखने के बाद ही बोलने लगता है, ये पैसे आखिरकार कहाँ से आए? जियान उसे दिखाते हुए कहने लगता है, मैंने इस जगह पर अभी भी पेमेंट को ट्रांसफ़र किया, इसीलिए आप मुझे जल्दी से उस लोकेशन पर लेकर चलो, या फिर मेरे लिए उन वेपन्स को लेकर आओ जिनकी मुझे ज़रूरत है। ये सुनने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, तुम इधर आओ जगह पर और मेरे लिए इस काम को थोड़ी देर के लिए करो। मैं इस जगह पर थोड़ी ही देर में इन सर को लेकर जा रहा हूँ और थोड़ी ही देर में इनको वापस लेकर आऊँगा। वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है, सर आप मेरे साथ चलो। और वो इस टाइम के लिए जियान को फुल इज्जत दे रहा होता है और इज्जत के साथ ही जियान को लेकर जाने लगता है और कहता है, वो वेपन्स आपको इसी जगह पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस जगह पर मैं उनको बिल्कुल भी नहीं ला सकता। आपको पता है प्रॉब्लम के बारे में? जिसके बाद वो बंदा जियान को एक जगह पर लेकर आ जाता है और उसे वेपन्स दिखाते हुए कहने लगता है, ये वेपन्स इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आप इससे इस जगह पर 2 या 3 लोगों को तो ठिकाने लगा ही सकते हैं। लेकिन तभी इस जगह पर जियान बोलने लगता है, मुझे इन वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनसे भी ज़्यादा बढ़िया वेपन्स चाहिए, क्योंकि मैंने इस जगह पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं। वो बंदा बोलने लगता है, अगर आप इस जगह पर इस वेपन को लेंगे तो ये भी आपके सही में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ये सुनने के साथ ही जियान बोलने लगता है, तुम आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने इस जगह पर तुम्हें 2 मिलियन युआन सेंड किए हैं और फिर भी तुम मुझे ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो। तुम्हें तो इस जगह पर कुछ अच्छा दिखाना चाहिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये सुनने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है, शायद से आपको इस जगह पर काफ़ी सारे खतरनाक और पावरफुल वेपन्स की ज़रूरत है। ये सुनने के साथ ही जियान बोलने लगता है, अब तुम इस जगह पर सही बात कर रहे हो, इस जगह पर मुझे सही में उन्हीं टाइप के वेपन्स की ज़रूरत है। क्या तुम वेपन्स को नहीं अरेंज कर सकते हैं मेरे लिए? ये सुनने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है, मैं इन वेपन्स को अरेंज तो कर सकता हूँ, लेकिन इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जियान तभी बोलने लगता है, वैसे तो इस जगह पर ये सारी चीज़ें मेरे असिस्टेंट देखते थे, लेकिन अभी इस जगह पर मैं खुद आया हूँ इन वेपन्स को खरीदने के लिए। वो बंदा ये सुनने के साथ ही बोलने लगता है,
रुक जाओ, इस जगह पर मैं कुछ चीज़ों को कर रहा हूँ। और वो तुरंत इस जगह पर सारे के सारे रूम को लॉक करने लगता है और कहता है आपको इस जगह पर पता है मेरी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जियान कहने लगता है ठीक है, इस जगह पर तुम्हें जिन भी वेपन्स की ज़रूरत है और जैसी जैसी राइफल्स की ज़रूरत है मैं वो सारी की सारी चीज़ें ले आऊँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत इंतज़ार करना होगा। थोड़े बहुत टाइम में वो सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हारी लोकेशन पर पहुँचा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये सुनने के साथ ही जियान बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर, और इसी के साथ ही वो उसे बाहर भी छोड़ने आता है और कहने लगता है सर अब आप इस जगह से जा सकते हैं। जिसके बाद वो ली इस जगह पर आ जाता है और बोलने लगता है तुम इस जगह पर ब्लैक मार्केट में आए हो, शायद से इस जगह पर कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि आजकल तुम काफ़ी सारा पैसा बर्बाद कर रहे हो। जिंग ने इस जगह पर मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताया है। सुनने के साथ ही जो जियान होता है वो बोलने लगता है इन बर्बाद चीज़ों के ऊपर जिंग ने मुझे छोड़ दिया और तुम उसे इस जगह पर खाली ये नकली आइटम दे रहे हो। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है हाँ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इस जगह पर कुछ कह सकते हो। तभी इस जगह पर जियान कहने लगता है मैं इस जगह पर कर तो काफ़ी कुछ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं करने वाला। वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी आंखों की पावर का यूज़ करते हुए सामने की तरफ देखने लगता है। इस जगह पर उसे दिखाई देता है जोली है वो इस जगह पर बिल्कुल भी कोई होनेस्ट पर्सन नहीं है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर रेड मार्क आ रहा होता है। जिसके बाद वो दूसरे बंदे की तरफ देखता है जिसके सर के ऊपर ग्रीन मार्क आ रहा होता है और वो बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जियान ली की इस जगह पर उसकी और ज़्यादा बेइज्जती करते हुए कहने लगता है ये सारा का सारा नकली सामान लेना बंद करो, कभी कभी असली भी ले लिया करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बर्बाद है। तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी के ऊपर तो और उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसे ओल्ड मैन बोलता है। ये सुनने के साथ ही ली को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है शायद से तुम उस जगह पर समझ नहीं रही हो आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। निकल जाओ इस जगह से वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। ये सुनने के साथ ही वो दूसरा बंदा बोलता है बॉस क्या ये आपका दुश्मन है, क्या ये आपको इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं इसे संभालूं। जियान बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर इसे हैंडल करो, लेकिन इसे इस जगह पर जिंदा छोड़ देना। ये सुनने के साथ ही वो सभी लोग बोलने लगते हैं बॉस आप इस जगह से शांति से जाए, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वो सभी के सभी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद डर जाता है और कहने लगता है रुक जाओ, दूर रहो मुझसे। लेकिन उन लोगों को तो इस जगह पर काफ़ी सारे पैसे मिले थे, इसीलिए वो तो लोग तुरंत ही इस जगह पर रॉड को बाहर निकाल लेते हैं और कहने लगते अब तैयार हो जाओ उस जगह पर पीटने के लिए। वो सभी लोग इस जगह पर मिलकर अब उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के साथ ली को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगता है जियान मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो ये मेरी हालत करी है इसका मतलब इस जगह पर जरूर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। लेकिन उसे खुद नहीं पता था आखिरकार वो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हैंडल करने वाला है। इसी के साथ ही रात के टाइम का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जियान के पास सारे के सारे वेपन्स आ चुके थे। ये काफ़ी दिनों के बाद का सीन था और उसके पास सारी की सारी राइफल्स आ चुकी थी। जिस तरीके का सामान उसने मंगाया था वो बोलने लगते इन सारी चीज़ों को बाहर रखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन तभी वो इस जग पर एक मेडिसिन के डोज को निकाल लेता है और बताता है कि ये मेडिसिन की डोज को लेने के बाद जो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। वो बोलने लगता है इससे जो इस जगह पर मेरी स्ट्रेंथ है वो 20 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले। वो तभी अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो पहली बार इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है हम देखते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ती है। वो ये देखने के साथ ही बोल रहा होता है कि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं पता आखिरकार मैं फेस 1 के जॉम्बी से किस तरीके से बचने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। वो वापस एक और मेडिसिन को खरीदने लगता है और जैसे ही वो इस बार मेडिसिन को खरीदता है वो कहने लगता है इस बार तो इसका प्राइस पहले से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। अब तक वो इस जगह पर 2 या 3 बार इन सारी चीज़ों को ले चुका था। जिसके बाद वो बताता है कि अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन से 60 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन अब उसे अपनी पावर ट्राई करनी थी। और इसी टाइम पर उसकी नज़र पड़ती है सामने पड़ी हुई रॉड के ऊपर और वो बोलने लगता है ये रॉड इस जगह पर मेरे काम आने वाली है। वो तुरंत ही एक हाथ से उस रॉड को पकड़ता है और ज़बरदस्त तरीके से किक मारता है और हम देखते हैं इस किक के साथ ही जो वो रॉड होती है वो बैंड हो जाती है और वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर पिछली लाइफ में ये सारी चीज़ें मेरे पास होती तो मैं किसी को भी नॉर्मल इंजरी हैंडल कर सकता था,
और हम देखते हैं उसके इस किक की वजह जो सामने वाली दीवार होती है उसके ऊपर कुछ क्रैक्स भी आ जाते हैं। जियान ये सारी चीजें देखने के बाद ही बोलने लगता है, ये बॉक्सेस अभी भी इस जगह पर पड़े हुए हैं, मुझे इन्हें अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेना चाहिए क्योंकि बाद में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो सारे के सारे बॉक्सेस को स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है, अब इस जगह पर सारी चीजें ठीक हो चुकी है। अब इस जगह पर थोड़े ही टाइम बाद यानी कि खाली 2 ही दिन बचे हैं अपोक्लिप्स में, और उसके बाद जो होगा उसने किसी ने भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। तभी उसे वापस से याद आती है उस ओल्ड मैन के बारे में। वो बोलने लगता है, उस ओल्ड मैन के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और होनेस्ट पर्सन था, इसीलिए मुझे उस ओल्ड मैन की हेल्प तो करनी ही चाहिए। जिसके बाद वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कहने लगता है, हाँ उस बंदे की मुझे मदद करनी चाहिए। और वो कहने लगता है, चलो ठीक है अब उस बंदे के पास मुझे जाना चाहिए। और वो ये कहने के साथ ही अपने बालों को ऊपर की तरफ करता है और कहने लगता है, चलो ठीक है निकलते हैं। उस ओल्ड मैन ने मुझे अपना कुछ पता दिया था, मैं उसके लिए थोड़े बहुत सप्लाई उस जगह पर ले जा सकता हूँ, लेकिन वो कब तक जिंदा रहेगा इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और इसे मेरी अपोक्लिप्स प्लान के लिए पेमेंट उपलब्ध कराने का रीपेमेंट समझें। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।